अरे तुम्हारी बैग में अगर ये फिट नहीं होता तो क्या हुआ, तुम्हारी गोद में बैठ के तो जा सकता है ना। हाँ, थैंक यू संजय अंकल। बाय द वे अंकल ने अब तो आप मेरे पापा हुए ना। हाँ नहीं, अम्मी पापा की फोटो तो दिखाओ प्लीज। वाओ ब्यूटीफुल। पता है जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी ना, तुम्हारे पापा और मैं तब से दोस्त हैं। एक्चुअली हर्ष मेरा फेवरेट था और मैं भी उसका फेवरेट था। मैं तुम्हारा पापा बन पाऊं या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। और मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम अपने इस दोस्त को तुम्हारे साथ खड़ा पाओगे। That's a promise. Deal? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, बहुत बड़ी गलती। मुझे पहले आपके बारे में सोचना चाहिए था, फिर मुझे शादी करनी चाहिए थी। मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है, मेरी चिंता मत कर बेटा। प्रवीण के घर में अच्छे से रह लूंगी। माँ, आप निशा के साथ कैसे रहेंगी? यही सोच रही थी ना माँ। पता नहीं वो लोग आपको कैसे रखेंगे, आपकी देखभाल ठीक से करेंगे भी या नहीं। मुझे इस सब के बारे में सोचना चाहिए था माँ। बहुत देर हो गई अंदर। मैं देख के आती। नहीं आप रुकिए, मैं देखता हूँ। प्रवीण के साथ अच्छे से रह लूंगी बेटा, तुम मेरी चिंता मत कर। मैंने फैसला कर लिया है बेटा कि मैं अब अपने बेटे के साथ रहूंगी। लेकिन माँ, बात सही कह रही है। बा आप अपने बेटे के घर ही जाएंगे। लो, हो गई आरती की सारी तैयारी। माँ जी, शगुन की रस्म की सारी तैयारियां हो गई हैं। मामा,
आपकी नई बहू के गृह प्रवेश के लिए कलश भी रख दिया। जितनी खुशी से रस्में कर रही हो उतनी ही खुशी से बहू और उसकी बच्चियों को भी एक्सेप्ट कर लेना प्रभा। चाचू आ गए? हाँ, अरे चलो चलो चलो। अब श्रुति भाभी, अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिरा के गृह प्रवेश करिए। वेलकम टू द फैमिली श्रुति भाभी। खुशबू, आज से तुम्हारा नया घर है और ये तुम्हारी नई फैमिली। आप वहां क्यों खड़ी है? आइए ना। आप सभी थोड़े से सरप्राइज लग रहे हैं, समझ सकता हूं मैं, लेकिन आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हर्ष और मैं सबसे अच्छे दोस्त रह चुके हैं और बा ने भी कभी मुझे अपने बेटे से कम नहीं समझा। हाथ से श्रुति के साथ साथ अम्मी और खुशबू के साथ साथ बा भी हमारे साथ रहेगी। ये तो पहली बार देखा है मम्मी जी, कोई बहू दहेज में अपनी सास को लेकर आई है। अरे चलो चलो भाई, गृह प्रवेश तो हो गया, अब इन्हें घर के अंदर तो आने दो। अंदर भी तो बहुत सारी रस्में निभानी है। आओ आओ बच्चों आओ। कम आइए। आइए बा, ये आपका घर है और ये आज से आपका कमरा। जैसे आप हर्ष के साथ रहती थी वैसे आप यहां रहेंगी, ठीक है? संजय बेटा, तूने मुझे इतना सम्मान दिया, दिल को बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा, मैं श्रुति की सास हूं और इस तरीके से यहां रहना ठीक नहीं लगता। बा, कब से बेटा बेटा कर रही हैं? बेटा होने का फर्ज तो अदा करने दीजिए मुझे। हर्ष मेरे भाई जैसा था, तो उस लॉजिक से मैं भी आपका बेटा हुआ। और मां कभी भी अपने बेटे के घर पे रहने के लिए संकोच नहीं करती। आप आराम से निसंकोच यहां पे रहिए। आइए। छोड़े हैं बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे पास रे। मेरी आंखों में तेरा नाम है, पहचान ले। सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, 100 बातों की एक बात है। मैं ना जाऊंगा
कभी तुझे छोड़ के ये जान ले। ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं बहता मुसाफिर। तुम बहुत अच्छे हो संजय। मैं सचमुच बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा जीवन साथी मिला। तुमने मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया है। माँ को लेकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि वो अकेली कैसे रहेंगी, पर तुमने सारी परेशानियां दूर कर दी। जब मैंने ये ठानी थी कि तुमसे शादी करूंगा, तो बात सिर्फ तुम्हें अपनाने की नहीं थी। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स, तुम्हें सारी जिम्मेदारियां भी अपनाने को तैयार था। प्यार किया है ना? भाभी, संजय भाई, क्या मैं 2 मिनट के लिए श्रुति भाभी को ले जा सकती हूँ अपने साथ? क्यों? क्या क्यों? यूं समझ लीजिए कि मैं उन्हें किडनैप कर रही हूँ, ठीक है? अरे भाभी, पहेलियां मत बुझाइए। बताइए बात क्या है? अरे 2 मिनट के लिए ले जा रही हूँ, बस थोड़ा सब्र कीजिए। आप एक काम कीजिए, अम्मी और खुशबू के कमरे में जाकर चेक कीजिए कि सब ठीक है कि नहीं। तब तक हम आते। ठीक है, मैं ये करता हूँ। मैं भी जाती हूँ ना। नया घर है, अगर अम्मी खुशबू को किसी चीज की जरूरत हो तो वो बताएंगी नहीं। श्रुति, मैं जा रहा हूं ना। अब मेरा भी उनसे कोई रिश्ता, कोई हक जुड़ चुका है। रिलैक्स, ले जाइए। आइए। त्रिशा बेटा, देख कोई चारा नहीं है, तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं दादी। प्लीज मेरी बात को समझो बेटा। त्रिशा, खुशबू और अम्मी अब से तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करेंगे, ओके? कितना मजा आएगा ना। पहले तो मेरी सिर्फ एक ही दीदी थी, अब 2-2 होगी। लेकिन चाचू, रूम के साथ साथ क्या बेड भी शेयर करना पड़ेगा? एक ही डबल बेड है, 3 जन कैसे सोएंगे? त्रिशा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा बेड है, सब बहुत ही कंफर्टेबली सो जाएंगे। और बात सिर्फ एक रात की है, कल सबके लिए एक अलग अलग बेड होगा। अब तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। खुशबू इधर आओ। त्रिशा, कम हियर, स्टैंड अप। अमी इधर आओ। अमी, खुशबू, त्रिशा, you like चाचू? You like me, खुशबू? Yes. Thank you. Ami, you also like me. Thank you. तो तुम लोग मुझे लाइक करते हो, उससे भी कहीं ज्यादा मैं तुम सबको लाइक करता हूं। तो मेरी खातिर
अगर तुम तीनों एक साथ हैप्पीली रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। त्रिशा, मेरी खातिर। Thank you so much. Now, give me a tight hug. Come on, girls. आज से ये आपका नया कमरा है। लाइक इट? आपसे एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो ना। संजय भाई ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत खुशियां दी है हम सबको, लेकिन जो खुशियां उनकी जिंदगी में बहुत पहले आ जानी चाहिए थी वो अब जाके मिली है उन्हें। शादी की। श्रुति भाभी, जो वक्त बीत गया उसे वापस तो नहीं ला सकते हम, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि जो खुशियां जिंदगी भर नहीं मिली है उन्हें, वो सारी खुशियां आप उन्हें दें। इसलिए श्रुति भाभी, आप अपनी सारी परेशानियां भुलाकर, अपनी सारी हिचकिचाहट भुलाकर, अपना अतीत भुलाकर वो सारी खुशियां उन्हें दें। आई होप आप अपना ये नया रिश्ता अच्छी तरह से निभा पाएंगी। खुश हो ना? सारे सपने पूरे हो गए, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब सारी जिंदगी हंसी खुशी बिताऊंगी, यही सोच रही हो ना? संजय का इंतजार कर रही हो? मुझे पता है संजय आता ही होगा। श्रुति, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हो भी क्यों ना? बेटा तो पहले ही श्रुति श्रुति कर रहा था, मां भी पहुंच गई तुम्हारे घर कंगन लेकर। मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर दी जाए। ये काम तो मैं कल सुबह भी कर सकती थी, लेकिन फिर सोचा कल सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं? सारा दिन तुमने बड़ी उम्मीद से गुजारा होगा, अब रात भी तुम्हारी अच्छी तरह गुजर जाए, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। और हजम करूं भी क्यों? एक मां होने के नाते क्या चाहा था मैंने? यही ना कि एक अच्छी सी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आए, जो उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे, फिर उसके बच्चे हों जो मेरी गोद में खेले और मैं बड़े लाड प्यार से उनको बड़ा करूं। अरे ये तो दुनिया की कोई भी मां चाह सकती है, लेकिन हुआ क्या? तुम आ गई उसकी जिंदगी में, अपने साथ अपनी 2 बच्चियों को लेकर, और ऊपर से दहेज में अपनी सास को भी ले आई। वाह वाह, लोग क्या कहेंगे? एक मेरा संजय ही मिला था पूरे बड़ौदा में, किसी और को नहीं फंसा सकती थी तुम? आंटी चुप, एक बात कान खोलकर सुन लो, इतनी आसान नहीं होने वाली है तुम्हारी जिंदगी। मैं हूं ना, जिस दिन मेरे बेटे ने कंगन देकर
तुम्हारे घर जाने के लिए मुझे मजबूर किया था ना, उसी दिन मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। ये आप क्या कह रही हैं? संजय ने आपको मजबूर किया ये सब करने के लिए? कमाल हो तुम श्रुति, इतना कुछ साफ साफ कहा, फिर भी ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं जो तुम्हारे इतने खिलाफ थी इस घर की बहू बनाने के, रातों रात मेरे दिल में इतना प्यार उमड़ आया कि एक विधवा 2 बच्चों की मां को मैं अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार होगी। नहीं श्रुति, मैं अपने बेटे की जिद के आगे झुक गई। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी श्रुति। तूने मुझसे मेरा बेटा छीना है, मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगी। दुनिया में कुछ भी खो सकती हूँ, अपने बेटे को नहीं। तुम एक माँ हो ना, तो ये माँ तुम्हें श्राप देती है। जिस तरह मैं अपने बेटे की खुशियों के लिए तरस रही हूं ना, तुम भी अपनी बच्चियों की खुशियों के लिए तरसोगी। संजय भाई, अब तो आपकी शादी भी हो गई है, तो मैं और सुयश भाई ये सोच रहे थे कि हम तीनों को मिलके एक नया प्राइवेट क्लब बना लेना चाहिए, जोरू का गुलाम क्लब। भाई देखो, बहुत खिंचाई होगी संजय की आज। अब संजय को श्रुति के रूम में जाने की परमिशन दे दी जाए। नहीं, संजय भाई को कोई जल्दी नहीं है। क्यों संजय भाई? अरे नहीं योगी, माँ। संजय भाई, कुछ काम है मम्मी जी से? नहीं, देख मेरे भाई, मैं आज तुझे बिन मांगे एक बहुत ही अच्छी नसीहत देता हूं। आज तेरी शादी हुई है, आज तू सिर्फ अपने बारे में और श्रुति के बारे में सोच, समझा? जी भाई। मैं समझ सकता हूं, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा होगा ना। कल तक अपने घर पे थी, आज अचानक नया घर, नए लोग, अमी, खुशबू, बा। लेकिन इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। सब अपने अपने कमरे में हैं, दे ऑल कंफर्टेबल। श्रुति, 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 झूठ बोला। झूठ? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला संजय? क्यों? उस दिन पार्क में मैंने तुमसे एक बार नहीं
बार बार पूछा कि तुम्हारी मम्मी हमारी शादी के लिए कैसे राजी हो गई। वो हमारे घर पर कंगन लेकर आ गई और मुझे बहू बनाने के लिए अचानक से राजी हो गई। ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? मैंने पूछा था ना तुमसे, जवाब दो। चुप क्यों हो? बोलो ना संजय, जवाब दो मुझे। श्रुति, मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन हमेशा सच सही और झूठ गलत नहीं होता श्रुति। मैंने देखा मेरी मां ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, तुमसे क्या कहा, कैसे कहा, इमोशनली ब्लैकमेल किया, सब कुछ देखा मैंने। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था श्रुति। उन्होंने जो तरीका अपनाया, मैंने उन्हें उसका जवाब उसी तरीके से दिया है, और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई भी गलती की है। जब मां तुम्हें पहचानेगी, तुम्हें जानेगी, तो उनकी सोच बदलेगी, वो पूरे मन से तुम्हें अपना पाएगी। वो मुझे अपनाएंगी या नहीं, ये बात की बात है संजय, लेकिन कोई भी वजह इस बात को सही साबित नहीं कर सकती कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मेरे यहाँ आने से सब नाखुश हैं और मैं किसी को दुख पहुंचाकर यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैं एक माँ हूँ संजय, और मैं एक दूसरी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ है। हम झूठ की बुनियाद पर बना हुआ रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं नहीं बढ़ाना चाहती। अगर मुझे पता होता कि सच्चाई क्या है तो शायद मैं श्रुति, इस वक्त कुछ मत बोलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ठहरो। बाहर जाकर और कोई तमाशा मत खड़ा कर देना। ये हम दोनों के बीच की बात है, इसे यहीं पर रहने दो। तुम बाहर जाओगे तो लोग 10 सवाल पूछेंगे और मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। मैं नहीं सो सकती यहाँ, मुझे नई जगह पर नींद नहीं आती। दीदी, सोना तो यहीं पे पड़ेगा। आप ना एक काम करो, आप मेरा हाथ पकड़ के सो जाओ, फिर मुझे भी अच्छी नींद आएगी और आपको भी। अच्छा, तो नींद तुझे भी नहीं आ रही थी? ये ले, तू इसे रख ले अपने पास। वाह दीदी, कितना क्यूट है ना ये। Don't touch my things. मेरी चीजों को तो हाथ मत लगाना, और स्पेशली टेडी बेयर को। क्यों? तुम इसे लेके सोती हो? तुम अभी भी बच्ची हो। ओह हेलो, ये देखो, ये सब क्या किसी बच्ची की चीजें हैं? वाओ, मैं तुम दोनों को लास्ट टाइम वार्न कर रही हूं, यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। आई नो तुम लोगों ने ये सब कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा, और किसी भी चीज को छूने से पहले ना
ये ध्यान में रखना कि वो सब मेरा है। और तुम लोगों को वैसे भी यहाँ सिर्फ सोने की परमिशन मिली है, ओके? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है और एक तरह नींद भी नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। Excuse me, talking sisters. Actually मुझे ना सुबह जल्दी उठना है और उसके लिए मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। तो तुम दोनों अपनी खुसर-पुसर बंद करोगी? मम्मा दरवाजा खोलो ना। मम्मा मम्मी तो सो रही होगी ना, हमें भी तो नींद नहीं आ रही ना। हाँ। मम्मा 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 हमें वहाँ पे नींद नहीं आ रही। मम्मा हम आपके साथ सो सकते हैं प्लीज? प्लीज ना। हाँ, माँ के साथ वहां बेड पे सो जाओ। थैंक यू। चाय। मैं जानता हूं तुम रात भर सो नहीं पाई हो। चाय पी लो, सिर दर्द खत्म हो जाएगा। नाराजगी मुझसे है ना, चाय तो पी लो। नमस्ते। गुड मॉर्निंग माँ। वो घर नया है, बिस्तर भी बदला था, आदत नहीं थी तो नींद नहीं आई, यहाँ के सो गए दोनों। आदत डालने से पड़ती है। खैर मैं तुम दोनों को नीचे नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मुझे बता दीजिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। मैं अभी 2 मिनट में रेडी होके। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ तैयार है। तुम बस एक ही काम करो, नीचे आओ, आओ और खाओ और बच्चों को भी साथ ले आओ। पारू, त्रिशा का टिफिन तैयार हो गया? हाँ मम्मी जी, बस भरने ही वाली हूँ। ला मैं उसका टिफिन भर दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रुति भाभी। गुड मॉर्निंग श्रुति भाभी। अरे आज तो आपका पहला दिन है किचन में और पहला कदम, तो आप बताओ कि शनि अपना काम करो। मैं तो ये कह रहा था कि श्रुति भाभी का आज पहला कदम है ना किचन में। मैंने कहा ना किचन में बहुत काम है, काम करो। मैं जरा त्रिशा को देख कर आती हूँ। मैं पराठे बनाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, शनि है ना, बना लेगा। तो मैं चाय कॉफी बना देती हूँ, जो भी लोग पीते हैं मैं वो बना लूंगी। बेटा मैंने तुम्हें रूम में कहा था ना, किचन में सब कुछ तैयार हो गया, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं।
मैं टेबल पर प्लेट्स लगा के आती हूँ। मैंने कहा ना, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाके अपने परिवार का ख्याल करो, उनका ध्यान रखो, जाओ। दीदी बेटा, रस्म शुरू करो। जी मामा। तो कौन आ रहा है सबसे पहले? कविता आंटी, आपसे शुरू करते हैं, आइए। अरे वाह प्रभा बहन, आपकी बहू बड़ी सुंदर है। प्रभा बहन, फिल्मी डायलॉग है लेकिन बोलना तो पड़ेगा। तुम्हारी बहू चांद का टुकड़ा है। इसी चांद के टुकड़े के चक्कर में तो फंस गया बेचारा संजय। क्या करें, इनकी जुबानी कुछ ऐसी है, मेहमान है, कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। क्यों प्रभा बहन, बहू का मुंह करेला खाए जैसा क्यों हो गया है? नहीं चंपा मामी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे तू मुंह मत बना, मैं सब समझती हूँ। तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसा घर मिला है तुझे। श्रुति भाभी, वैसे चंपा मामी एकदम ठीक तो कह रही हैं। आप बहुत किस्मत वाली है। जरा सोचिए ना, एक ऐसी औरत जिसका पहला पति मर गया हो और जिसकी 2 बड़ी बड़ी बेटियां हो, वो 100 साल तप करेगी ना, तब जाके उसे ऐसा घर मिलेगा जो आपको बिना तप करे मिल गया। चलिए अच्छा है, अब ऐसा करने से कम आपका और आपकी दोनों बच्चियों का फ्यूचर तो सिक्योर हो गया ना। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दिल से कंग्रेचुलेट करती हूँ मैं आपको। अरे प्रभा बहन, मैंने तो सुना है कि बहू के साथ उनकी सास भी आई है रहने के लिए। जरा उनको भी तो बुलाओ, उनके भी तो दर्शन कर ले। बहू के पहले वाली सास यहाँ रहने आई है? अरे हाँ भाई, ऐसा तो पहली बार सुना है। बुलाओ बुलाओ, उन्हें भी बुलाओ तो उनकी भी मुंह दिखाई कर ले। अच्छा तो आप हैं, नैन बहन नाम है ना आपका? मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ ऐसा चलता है कि लड़की की सास लड़की के ससुराल में जाकर डेरा मार दे? भगवान ना करे किसी को ये दिन देखना ना पड़े। मेरे गले से तो एक निवाला नहीं उतरता दूसरों का। अरे जिनकी आंखों में शर्म होती है ना, उनके गले से निवाला भी नहीं उतरता। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें तो शर्म आती ही नहीं। लेकिन जिनको शर्म नहीं, वो तो दूसरों के घर में मजे से खाते पीते रहते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने नैन बहन? बस कीजिए अपनी बकवास। आपका काम हो गया ना, तो जाइए ना अपने घर। ओए छोरी, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझसे जबान लड़ाती है? बहू, यही संस्कार दिए तूने इसे या तुझसे ही सीखा है उसने ये सब? मेरी मम्मी से ऐसे बात मत कीजिए। बदतमीज लड़की, तूने अगर कुछ कहा ना तो तेरी जबान खींच लूंगी। बस कीजिए आप, जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कहिए। अगर आपने मेरी बेटियों से कुछ भी कहा ना तो मैं... मतलब तुम्हारी बेटी बड़ों से कुछ भी बोले और बड़े चुपचाप सुनते रहे? ये तो सरासर बढ़ावा देना हुआ तुम्हारी बेटी को। और आप इन्हें बढ़ावा नहीं दे रही जो कुछ भी अनाप शनाप बोली जा रही है ये। प्रभा बहन, हम तो आपकी बहू की मुंह दिखाई के लिए आए थे यहाँ, लेकिन इसने तो अपने संस्कार दिखा दिए। हम क्या यहाँ एक पिद्दी सी लड़की से नाक कटवाने आए हैं? चलो चलो। अरे नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं, सब ठीक हो एक जाएगा। काम कीजिए, आप अपना जूता निकाल के हमारे सर पे मार दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अरे चंपा भाभी, आप खाम खा गुस्सा हो रही हैं। बस बहुत हो गया, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हमें क्या यहाँ हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? थैंक यू वेरी मच। चलिए चलिए प्लीज। मिल गई खुशी? सबके सामने हमारी इज्जत उछाल के? जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना,
एक भी खुशी नहीं टिकी है। अरे हंसते खेलते घर को तुमने मातम का मैदान बना दिया है। अब बाहर जाकर ये लोग हमारे घर की बुराई करेंगे। तो आपने उनको कुछ क्यों नहीं कहा जो मेरी बा और मम्मी को कुछ भी सुनाई जा रही थी? कोई समझाओ इस लड़की को। अगर बड़ा आदमी कोई कड़वी बात भी करता है ना तो उसे चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा? ठीक ही तो कहा ना कि बहू शादी करके अपनी सास को अपने साथ लाइए। तो क्या गलत कहा? और ठीक ही है ना, लाई तो है ना। अरे समझा इसे कि हर बात में बखेड़ा करना छोड़ दे। ये कह दे इसे कि सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहे ताकि दूसरों का दिन खराब ना हो। पता नहीं कब मुझे और मेरे बेटे को इस घर में शांति मिलेगी। मम्मी जी सुनिए मम्मी जी। श्रुति भाभी, आपकी बच्चों की वजह से ना हमेशा प्रॉब्लम होती है। बा, आमी, खुशबू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं इस गलती को सुधारूंगी। अम्मी, खुशबू, डैड, घर इतना खाली क्यों है? कहाँ है सब? अम्मी, खुशबू कोई दिख नहीं रहा है। श्रुति कहाँ है? श्रुति बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। What? क्या हुआ क्या? आपने रोका क्यों नहीं उसे? पहले तो तुम्हारी क्यों का जवाब सुन लो संजय। आज मुंह दिखाई की जग हंसाई होगी। अम्मी मेहमानों के साथ बदतमीजी से पेश आई। श्रुति उसे समझाने की बजाय मेहमानों के साथ ही उलझ पड़ी। सारे मेहमानों के सामने उसने हमारा सर झुका दिया। डैड, आपने उसे रोका क्यों नहीं? बेटा, कभी कभी हालात इतने बड़े होते हैं कि हमारी कोशिशें बहुत छोटी पड़ जाती हैं। श्रुति घर छोड़ के चली गई। इतना बड़ा कदम उठाया उसने, जरूर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। कहां गई होगी वो? अरे वाह, हाँ बेटा आओ। अरे रिद्धि, पारुल, त्रिशा, देखो श्रुति और बच्चे वापस आ गए हैं।